भाई कोई आदमी जितने ऊंचे पद पे होता है उसकी जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी होती है। हैं? एक माने कि चलो काऊ घर में कोई बच्ची गलती करे तो बच्ची की जो गलती है छोटी बच्ची की घर में वो वहीं से समाप्त हो जाएगी। लेकिन घर को मुखिया गड़बड़ी करे तो पूरे घर को झेलना पड़ेगा। प्रधान गलती करे तो पूरे गांव को झेलना पड़ेगा। विधायक गलती करे तो विधानसभा को झेलना पड़ेगा। मुख्यमंत्री गलती करे तो प्रदेश को झेलना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री गलती करे है तो पूरे देश को झेलना पड़ेगा। एक बार हमारे देश के प्रधानमंत्री की जो है अटैक से मृत्यु बाथरूम में हो गई थी, क्योंकि जो वो फैसला दे करके आए थे उस फैसला का उन्हें समझ में आई कि इससे तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। है? जो चीन से जीता हुआ जो हिस्सा था, आज जो हमारा मानसरोवर चीन की सीमा में चला गया है ना, वो पहले हमारी सीमा में था। लेकिन उस समय अपनी कब्जे में किया हुआ हिस्सा भी चीन को दे दिया गया। वो गलती का जब उन्हें एहसास हुआ तो उन्हें बाथरूम में ही अटैक आ गया और मरना अपनी गलती का। क्योंकि जब देश का मुखिया प्रधानमंत्री कोई गलती करे तो जितना बड़ा पद होता है, उस पद की जिम्मेदारी भी उतनी ही ज्यादा बड़ी होती है। एक बात बताऊं आपको बड़े काम की। जिसे हम सुख समझते हैं, यदि ये बात समझ में आ गई तो सुख में सुख नहीं दुख महसूस होने लगेगा, और जिसे हम दुख समझते हैं उसमें सुख महसूस होने लगेगा। ऐसी बात है, बताऊं कि रहने दूं? फिर बुरा तो नहीं मानोगे जी। जिस समय व्यक्ति का जन्म होता है उसी समय उसका दो अकाउंट खुल जाते हैं, और उन अकाउंट में पहले से ही इस जन्म के लिए राशि जो है वो जमा हो जाती है, जो पूरे जीवन में खर्च करनी है। आपने देखा होगा कुछ लोग जिस दिन मरते हैं उस दिन भी पूड़ी खीर और साग मांगते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका जो है अन्न जो है कम से कम 10 साल 10 महीना 10 दिन या 10 हफ्ता पहले बंद हो जाता है। हाँ या ना तो करो ठीक है। ऐसा क्यों भैया? क्योंकि उनके अकाउंट में जितना जो था वो ज्यादा खा गया तो पहले बंद करना पड़ेगा, और यदि अन्न बाकी है और सांस कम रह गई है तो लास्ट के दिनों में बाकी भूख बढ़ जाएगी, और लोग कहेंगे कि लास्ट में भी 5-10 दिन आते तो इतना खा रहे होते, यूँ लग रही कि ठीक है गई, और खुद कह रहे कि भाई आज पूड़ी बनाओ, आज साग बनाओ, आज मुँह खीर बनाओ, है लास्ट के दिन में भी और ज़्यादा खाने लगे जाते। जाको मतलब सांस कम रह गई, अकाउंट में उसका भोजन ज़्यादा रह गया। तो हमारे अकाउंट में सुख और दुख अथवा कहो पुण्य और पाप, ये दोनों पहले से अकाउंट में जमा रहते हैं, और उन्हें भोगने के लिए हमारे सामने परिस्थितियां आती हैं। तो जब हम सुख भोग रहे होते हैं तो हमारे पुण्य के अकाउंट खाली होते हैं। बात समझ में आई? पुण्य का अकाउंट हमारा धीमे धीमे खाली, जितना सुख भोगेंगे उतना अकाउंट खाली होगा। और जब हम दुख भोगते हैं तो कौन सा अकाउंट खाली होता है? पाप का, जो हम पूर्व जन्म में करके आए हैं। तो अब ये बताओ, सच में देखी जाए तो हमारे लिए हम कौन से अकाउंट को खाली करना चाहते हैं? पाप के को, है ना? बहुत अच्छी बात कही।
तो पाप के अकाउंट को खाली करना चाहते हैं, पर हम डर पत जाते हैं कि दुख नहीं मिले। हैं? चाहते क्या है? सुख मिले। और सुख मिलेंगे तो कौन सा अकाउंट खाली होगा? पुण्य को, है ना? तो पुण्य के अकाउंट को खाली करना चाहते नहीं है और सुख भोगना चाहते हैं, तो कैसे हो जाएगा? और हम पाप के अकाउंट को खाली करना चाहते हैं और दुख भोगना नहीं चाहते हैं, तो कैसे होगा? भाई हमारे फोड़ा में मवाद पड़ गई, चीरा लगवाना नहीं चाहते हैं लेकिन फोड़ा को ठीक करना चाहते हैं, तो कैसे होगा? भाई चीरा लगे, मवाद निकल जाए, फिर बाकी पट्टी हो, फिर दवाई खाई जाए, तभी तो ठीक होगा। बात हाथ लगाना दे रहे हैं और जो कह रहे ठीक है जाए, तो फिर तो दुख भोगना पड़ेगा। तो जब जब हमें दुख मिले तो भीतर से इस बात की खुशी मनाना कि पाप का अकाउंट खाली हुआ जा रहा है, नष्ट हुआ जा रहा है, हैं? और सुख जब जीवन में आवे तो सुख को ज्यादा भोगने की कोशिश मत करना। सुख आवे तो उसे बांटने की कोशिश करना, जिससे बांटेंगे तो दोबारा उसी में पहुंच जाएगा वो पुण्य बन करके, वो दोबारा हमारी अकाउंट में ही पहुंच जाएगा। तो हमारा सुख पुण्य को जो अकाउंट है ज्यों के त्यों भरे ही रहेगा। गलत कह रहा हूं तो बता। ये बात को जिसने समझ लिया उसे दुख में दुख नहीं होगा, भीतर से सुख होगा कि चलो मवाद निकलेगा, हैं? अकाउंट खाली, और आज नहीं तो कल आनो तो बहुत ही हो। स्वामी रामकृष्ण परमहंस की पीठ पे फोड़ा हो गया था, बड़ा भयंकर फोड़ा था। उनको काली मैया बात करती थी, उनकी इष्ट थी वो। तो एक दिन विवेकानंद स्वामी जी ने कहा कि जब आपके फोड़ा में इतनी पीड़ा हो रही है तो मैया से कह दो, मैया तो सब ठीक कर सकती है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि मैया से कहूं सो मैया खुद ना पता कि मुझे पीड़ा है रही है, और पतो ना है तो फिर कैसी मैया है? कहबे ते फायदा ही का है? लेकिन एक दिन बहुत ज्यादा पीड़ा हो रही थी, तब रामकृष्ण परमहंस ने मैया से कहा, तो मैया ने कहा कि बेटा ये तेरे कर्म का फल है, यदि आज तो मैं ठीक कर दूंगी लेकिन फिर का जन्म में भोगनो पड़ेगा। ताते जी तेरे जो पापन को जो अकाउंट है या खाली है जान दे, कछु दिन आ रहेगो। आप देखना कभी कभी कुछ दिन आपको बीमारी कोई रही, इलाज नहीं करा पाए, तो कछु दिन आप पीछे अपने आप ठीक है जी होने लगा दे। बोले जी अपने आप ठीक होने लगी है, क्यों? अकाउंट हो वो खाली है गो, वो जब तक तो रहेगी जब तक अकाउंट में वो पाप रहेगो। तो आज के बाद जब दुख आवे तो समझना कि मवाद अकाउंट खाली हो रहा है, और सुख आवे तो उसे अकेले मत भोग जाना, नहीं वो अकाउंट खाली है जाओ, है? हम जब आलू हमारे खुदते हैं ना, तो हम क्या करते हैं कि बामते बीज अकेले कछु आलू पहले ही कोल्ड में कि जे हमने बीज क्यों दे दोबारा बो सकें, जाते हमारो जो रोटेशन खराब, बोले हमने 50 पैकेट दे देंगे बीज अकेले, और बाकी यदि भाव मिल गो तो तुरंत ही निकाल दे, और भाव नहीं मिल लो ठीक ठाक तो कोल्ड में दे दे, पर फिर निकाल दे बीच में। लेकिन उनसे हाथ नहीं लगाते, वो किन से? जो बीज गुदरे का है ना। तो ऐसे ही रोटेशन बने रहे, सुख आवे तो बस सुख है ज्यादा से ज्यादा पुण्य में कन्वर्ट करो, पुण्य में बदल लो, हैं? जैसे कोई व्यक्ति अमेरिका से आवे, डॉलर लेके आवे, और डॉलर लेके आवे यहाँ दुकान पे जावे तो भाई डॉलर से चाय थोड़ी मिलेगी, पैसा तो चीनी थोड़ी मिलेगी, गुड़ थोड़ी मिलेगा भाई। पहले डॉलर को काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा? रुपया में, है ना। ऐसे ही सुख के क्षणों को किसी की सेवा में लगा देंगे तो वो पुण्य में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर हमारा अकाउंट भर जाएगा, फिर सुख मिलेगा, फिर कन्वर्ट कर लो, हैं?
तो ये चक्र हमारा बना रहेगा, बात समझ में आ जाएगी तो। और सुख के दिन हमने वैसे ही गंवा दे कि चलो भैया होटल में जा रहे हैं, कबू हैं मालदीव जा रहे हैं कबू जो है गोवा जा रहे हैं, कबू कनाडा जा रहे हैं घूमने के लिए, तो सब अकाउंट खाली है जाएगो। हाँ, यदि वही घूमे हम बदल लेने थोड़ा सो, बोले चित्रकूट जा रहे हैं, अयोध्या जा रहे हैं, हरिद्वार जा रहे हैं, अथवा कथा में आ रहे हैं, तो समझ लो वेदना हमारे पुण्य बन करके और अकाउंट भर जाओ। तो ये दोनों अकाउंट हमारे जन्म के समय खुल जाते हैं। अब इन बात को जो समझते हैं वो दुखों से न डरते हैं और न घबराते हैं भाई ये तो भोगना तो पड़ेगा, आने दो, क्या घबराना है।